وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह। अभी आपके ध्यान में जनाब हाफिज बुखारी शमशेर साहब ने तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज फरमाया। अभी आपके ध्यान में जनाब हाफिज बुखारी शमशेर साहब ने इल्म व फतह का नुसरत हम सामीन के कल्ब व जिगर पे नफ़ कर गए। किसी ने सही कहा है, यह कौन था, यह कौन था, यह किसने बिखेरी थी मस्तियां। बोलिए सुभान अल्लाह। पता चले जिंदा बेदारी का मेरे भाइयों, क्या आप सुन रहे हैं? आप इस तरह बैठे हुए जैसे मालूम है कि पोल्ट्री वाली मुर्गी जो होती है, न हिलाओ न डुलाओ, मुझे बैठे बैठे सुनाओ। पोल्ट्री वाली मुर्गी देखेंगे नहीं, हमेशा झुकी हुई रहती है, इसीलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। ये तिलावत कलामुल्लाह के दरमियान में मुन्ना बजरंगी जी ने पेट्रोल पंप वाले की तरफ से क्या नाम बताएगा, हरी श्रीमान हरी जी की तरफ से 50 रुपए की नाम से नवाजे गए थे। जिस वक्त तिलावत कलामुल्लाह पेश हो रहा था, ये तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे, कारी साहब के लिए आए। श्रीमान हरी पेट्रोल पंप वाले कहा भरसपट्टी वाले, लीजिए कारी साहब। माशाअल्लाह। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि नहीं हासिल भाई? आइए मैं आपको इख्तियार में लेके चल रहा था कि महफिल का आगाज तिलावत कलामुल्लाह से जनाब हाफिज बुखारी शमशेर साहब ने फरमा दिया। यूं लब पूछा थे कि ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियां। ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियां। हर जर्रे से हर बाग का सागर बदोसे, हर जर्रे से हर बाग का सागर बदोसे। सामने किसी ने सही कहा है कि जमीन से आए चलकर जमीन पर देख लेते हैं। जमीन से आए हैं चलकर जमीन पर देख लेते हैं, चलो हम भी बुलंदी से उतरकर देख लेते हैं। जमीन से आए हैं चलकर जमीन पर देख लेते हैं, चलो हम भी बुलंदी से उतरकर देख लेते हैं। कल तक जो कहते थे कि हम तुम पे जान दे देंगे, कल तक जो कहते थे कि हम तुम पे जान दे देंगे, चलो आज उन दोस्तों को भी आजमा कर देखते हैं, चलो आज उन दोस्तों को भी आजमा कर देखते हैं।
आइए ब्रादर मिल्लत इस्लामिया के प्रति दिलो, ये मैं आपकी सेहत की साजगारी के लिए, जिंदा बेदारी के लिए आपके ध्यान में इन कलामों को पेश कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर जिंदा बेदारी रहे। अभी आप जनाब हाफिज बुखारी शमशेर साहब से तिलावत कलामुल्लाह को पेश फरमा रहे थे। आइए तिलावत कलामुल्लाह के बाद बिना किसी ताखीर व तमहीद के इस कारवां को मैं आगे बढ़ाता चलूं, क्योंकि आगाज सफर में मैंने आपके सामने इत्तला कर दिया था कि तिलावत कलामुल्लाह के बाद आका नामदार मदीने के ताजदार आमना के दुल्हे यतीम जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र होगा, क्योंकि वहदहुल्ला शरीक लहू के बाद अगर कोई शख्सियत काबिल तारीफ लायक करा तो बता जामे कमालात व सिफात है तो सिर्फ सरकारे दो जहां आमना के दुल्हे यतीम जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आइए तो सिदरा के बुलंदियों को दर्जा अपनाने वाले जहां जिब्रील अमीन के पर भी जल रहे हो उससे भी बहुत दूर जाने वाले महबूब रब्बुल मशारिक वल मगारिब सरवरे कौनैन आका नामदार मदीने के ताजदार आमना के दुल्हे जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजराने अकीदत में नाते नबी पेश करने के लिए हम और आपके ध्यान में जनाब हाफिज बुखारी नसीर साहब तिल्ला तमाम बरकातुहु आलिया जो मैं सौर से सीतामढ़ी की जिले की सरजमीन से चल करके आपके ये पचनौर बुराई गांव के अंदर जनाब शहाबुद्दीन बाबू के इस बच्ची की अकीके के मौके से दीनी मजालिस के अंदर शिरकत फरमाई है। आइए सभी हज़रात सबसे पहले इस नेक मकासद को पूरा करने वाले उनके वालिद मोहतरम, इस बच्ची के वालिद मोहतरम जिनका अकीका है उनके वालिदैन को उस बच्चे के लिए दुआ खैर करे अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र को लंबी अता फरमाए। बुलंद आवाज से कहिए आमीन सुम्मा आमीन। इस अकीके के तवस्सुल से जो आका की सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है, दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से, इस अकीके की सुन्नत मुअक्कदा की बरकत से और इस दीनी मजालिस के अंदर जो प्यारे प्रेम की तिलावत की गई हदीस पाक को पेश किया जाएगा, नाते नबी को गुनगुनाया जाएगा और इख्तिताम पे दुआ होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्ची को नेक बनाए, उनको सीरत बनावे। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से, इस कुरान करीम की बरकत से इस बच्ची को आने वाली जिंदगी के अंदर फरहत और शादमानी अता फरमाए। बुलंद आवाज से कहिए आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, मैं आगाज सफर में दुआ के लिए क्यों चल रहा हूँ, हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया, मौलाना अरशद मदनी साहब का ये कौल है कि तमाम इबादतों का जड़ जो है, मकसद जो है वो क्या है, दुआ है। ये महफिल रचाई गई है दीन के लिए, दुआ के लिए, तो हम इस पे तवज्जो जरूर करें। दुआ वाहिद ये जरिया है जिसके अंदर बंदा अपने रब से जुस्तजू और वाबस्ता लगाता है, अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाता है, अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे और गलती पे गलती करता जाए लेकिन एक मर्तबा तौबा इस्तगफार सिर्फ दिल से करता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज्यादा नरम दिल वाली होती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबिया पहुंच गई, एक सफर में थी, रिवायतों में नजर आता है कि एक सफर में थे सहाबा इकराम, तो साथ में औरतें भी जाती थी खिदमत के लिए, तो रोटी बना रही थी, तंदूर पे रोटी लगाने के बाद में, काम मुकम्मल करने के बाद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में जाना चाहती है, इजाजत लेकर के जाती है और फरमाती है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं की दर्द ज्यादा रखते हैं, तो फिर अपने बंदे को आग में क्यों जलाएगा, फिर अपने बंदे को आग में क्यों जलाएगा। ये तो यकीनन है भाइयों कि हमारे इस्लाम के बाद सबसे पहले दर्जे दिलाते हैं नमाज के, यकीन के। हमें यकीन है कि हमें मरना जरूर है कि नहीं। मरने के बाद में हमने अपना अमाल को दिखाना है, जैसे अमाल होंगे। मैं आपके ध्यान में आगाज सफर में मैंने कुरान करीम की तिलावत फरमाई सूरह लुकमान से, जिसके अंदर उन्होंने अपने लफ्ते जिगर को 6 नसीहतें फरमाती हैं। ये हजरत लुकमान, हकीम लुकमान जो थे, नाम आप हज़रात सुने होंगे कि किसी किताबों में पढ़े होंगे। ये न कोई नबी थे न रसूल थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसे उनकी इस कामों की वजह से अपनी किताब मुक़द्दस कुरान करीम के अंदर तज़किरा फरमा दिया।
उनके नाम से एक सूरह मुकम्मल तौर से नाज़िल फरमा दिया, सूरह लुक़मान, जो मैंने आगाज़ सफर में मैंने उसको तिलावत फरमाया था। वो इसी मकसद से कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद जैसी नेमतों से नवाजा, तो उसे आया उसका हुकूक भी है। सबसे पहले मैं 3 हुकूक को बता दिया। ये भाई मेरे भाइयों ज़हन नशी कर ले, अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा, तो उसे किस तरह तरबियत करना है ये पूछोगे हमारे मैदान महशर में। सबसे पहले काम मैंने क्या फरमाया था, उसके काम में आजाद दिलाना है। दूसरा ये कि अकीका कराना है। तीसरा क्या है कि उसे अच्छे से अच्छे नाम को रखना है कि नहीं मेरे भाई? या आगाज़ सफर में मैंने फरमा दिया था। तो ये महफिल भी रचाई गई किस तवज्जुह से? अकीके के ताल्लुक से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरा सुन्नत है। सहाबा दोनों फरमाया करते थे। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया सिर्फ इन तवज्जुह से कि न वो नबी है न रसूल है, इनका जो शहर बताया जाता है वो एक जगह बताया गया कि ये अरब के रहने वाले थे, एक जगह बताया जा रहा है कि तुर्किस्तान के किसी शहर के रहने वाले थे, लेकिन ये हबशी थे। ये क्या थे? हबशी थे। इन्होंने अपने जिगर को 3 नसीहतें फरमाई, 6 नसीहतें, कहते हैं 6 नसीहतें कुरान करीम ने नक्शा खींचा है। सबसे पहले फरमाया कि ए मेरे बेटे या बुनैया, जो इनके नाम से तवस्सुत है सूरह लुक़मान, उसके अंदर हजरत लुक़मान साहब हकीम लुक़मान जो अपने बेटे को नसीहत फरमाते हैं, उसके अंदर फरमाया या बुनैया, ए मेरे बेटे। ये पहला लफ्ज़, पहला कलमा, पहला शब्द, इससे क्या कहा जा रहा है? पहले अभी हम सोच रहे हैं। एक बाप अपने बेटे को मोहब्बत की रसूल से देखे, उसके साथ में हुस्न सुलूक करे। हम रात के आका नाम मदीने के ताजदार आमना कतुल यतीम का इरशाद गिरामी है कि वो शख्स सबसे अच्छा है जो अपने अहलो आयाल के साथ में हुस्न सुलूक करे। क्या करे? हुस्न सुलूक करे। अपने ख़ुश वक़ार, अपने घर के लोग, अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने बेटे बेटी, अपने औलाद, अपने वालिद मुहतरम, अपने ख़ुश वक़ार के साथ में क्या करे? हुस्न सुलूक करे। बाज़ लोग होते हैं जो दोस्तों के साथ में होंगे तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बाहर में दोस्तों के साथ होंगे तो क्या होंगे? हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन घर में आने के बाद में घर की फैमिली आपसे कोई रुकावट बताती है, अपनी जरूरियात को बताती है, तो आप क्या करते हैं? बाहर से मैं टेंशन से आया हूं, दुनिया आती है ऐसी नहुसत वाली बात फरमाती है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या मसला है, वो वही सलेक्ट हो जाती है। अभी मैं पिछले दिनों को मेरे भाइयों में बताते चलूं, एक शादी की तकरीब में शिरकत फरमाने का मौका मिला, जो मोतिहारी से बारात गई थी शकिया। इतनी साल की शादी देखा मैंने, बड़ी दिल को खुशी हुई। हरी साहब की तरफ से बोला था 50 रुपया और 50 रुपया। ये देखिए सुभान अल्लाह, हरी साहब की तरफ से जो 1000 करे वो 1000 बैठ जाए। ऐसा करे अगर छोटे बच्चे लोगों के लिए तिरपाल बिछा दिए ताकि जरा खाली उस पर बैठ जाएंगे, बड़े लोग जो खड़े हैं उनको बैठने की जगह दी जाए। हरी जी की तरफ पेट्रोल पंप वाले जी, ट्रांसपोर्टी वाले, पुलिस के लिबास में खड़े हुए उनकी तरफ से मुन्ना जी ने फिर से 50 रुपए के नामों से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला उनके जेब में खासी को पूरा अता फरमाए, उनके सेहतों के अंदर तरक्की अता फरमाए। साबित तो मैं आपको लेके चल रहा था, हजरत लुक़मान हकीम के वाक़यात को बता रहा था कि हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को जो शुरुआत हुई है, सबसे पहले या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, क्या फरमाया? बेटा का शब्द फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपने फैसलों खालिक के साथ में हुस्न सुलूक करे। इसी दरमियान में आपको वाक़या कहने के चल रहा था कि मोतिहारी से चकिया का सफर में गया, इतनी सादगी शादी हुई, मस्जिद के अंदर निकाह हुआ। कहाँ निकाह हुआ? मस्जिद के अंदर। और इतनी सादगी शादी कि इस नौशे बाबू के बदन पे एक कपड़ा अंगूठी भी नहीं दिया गया। सब अपना कपड़ा फेंक करके आज लोग हमसे हंसेंगे। यकीनन बिल यकीन हम ये सुन्नत वाले कामों को अंजाम दें तो सबसे पहले हम क्या करें? अपने घर के अंदर
मौलाना साहब गुलाबे जब अपनी बच्चियों की तारीफ उतर जाए तो ये कायदा क्या है, मौलाना इमाम साहब गुलाबे और फरमाए कि हजरत इसी जगह पे हमारी बच्ची की घर के अंदर देखा हुआ है, घर के अंदर बच्ची को देखा न जाता है, वो यही जगह है। और जगह मौलाना साहब से लेकर के उस जगह पे क्या करना है, मुकम्मल तौर से सूरे रहमान की तिलावत करवानी। जिसकी सूरे रहमान की तिलावत करवानी है 2 महीने तक के उस बच्ची से, जिसकी शादी होगी उससे क्या होगा जानते हैं? आजकल जो आसेब कहते हैं किसको, हम लोग नहीं बोलते अपनी भाषा में, क्या कहते हैं, चादू लगाना, टोना टोनी लग जाना, बोलते हैं कि नहीं? इसी वजूहात की वजह से होती है कि हम अपने बच्चों को शादी के बाद से उनके ऊपर इबादत की तरफीब कर देते हैं। तालीम की तरफीब तो बचपन ही से देना है, लेकिन हम किस माहौल में लेके चलेंगे, वहां पे कुरान करीम की तिलावत करवाएंगे उस चीज से, किस चीज की, सूरह रहमान। फिर देखना मेरे भाई, और सूरह वाक़िया के भी बताया गया है कि वो बच्ची जिस घर के अंदर जाएगी बरकत ही बरकत होगा। वही इस सूरह के अंदर सूरह वाक़िया को बयान करवाया गया कि जिस घर के अंदर बाद नमाज इशा की चीज की, बाद नमाज इशा अगर कोई शख्स तिलावत करता है सूरह वाक़िया की, पहाड़ के बराबर भी उसके ऊपर कर्ज होगा, वो गैबी तरीके से उसकी कर्ज को अदायगी हो जाएगी। मेरे भाइयों, इस मजलिस के अंदर आए, दीन मजालिस के अंदर यहाँ से वाबस्ता कर ले कि अपने घर के बच्चे बच्चियों को ये वाक़िया, सूरह वाक़िया इशा की नमाज के बाद कुरान तिलावत करवाने की जरूर कोशिश करें, बल्कि मैं खुद करूंगा। आज हमारे बच्चे मैं लेके चल रहा हूँ, ये अकीका के ताल्लुक से ही, अकीका है अल्लाह ने आपको नेमतों से नवाजा, उनसे किस तरह से वाबस्ता करना है। हजरत लुक़मान ने जो कुरान करीम की तरफ फरमाया, सबसे पहले या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, अच्छे नामों से पुकारा गया। तो अपने बच्चों को तरबियत देंगे, वो एक सादा रंग होता है, सादे बोर्ड की तरह होता है, उसको हम जिस रंग में ढालेंगे उसी रंग में चला जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर बच्चे जन्म लेते हैं तो बचपन से इंग्लिश बोलने लगते हैं, बिहार के अंदर बच्चे जन्म लेते हैं बचपन से मातृभाषा बोलने लगते हैं। बोलते कि नहीं, जिस देश का बच्चा होता है उसी देश का रंग जाता है। तो मैं अपने बच्चों को अच्छे नामों से पुकारे, उसी तरबियत दे। घर के अंदर हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो हमारा बच्चा ऑटोमेटिक कुरान करीम की तिलावत करेगा। वो एक कुछ बच्चियां थी तालीम पाने वाली, वो अल्लामा बुखारी शरीफ की 10 में गए और फरमाया, हजरत जी ये सहाबा इकराम मर्द तो सहाबा होते हैं, औरतें सहाबा क्यों नहीं होती? अल्लाह ने औरतों का इतना मकाम नहीं फरमाया, ये खामोश थे, उनके दिल के अंदर ये कल्ब आता है। थोड़ी देर के बाद में फरमाया कि मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को सहाबा का दर्जा ना दिया, मगर ये वो औरतें ही होती है जो सहाबा को जन्म देती है, ये वो औरतें ही होती है, वो माएँ होती है जो नबियों को जन्म देती है, जो वली को जन्म देती है, जो बुखारी को जन्म देती है, जो इमाम मेहदी को जन्म देती है, जो बड़े बड़े बुजुर्गान पीरों को जन्म देने वाली ये माएँ होती है। माँ नेक होगी तो बच्चा भी नेक होगा। हम आपके आका मदीने के तादाद आमना के पूरे यतीम ने फरमाया, तालबुल इल्म फरीसा, तुम में के हर शख्स के ऊपर इल्म का सीखना फर्ज़ है। और ये पहला मकतब, पहला पाठशाला जो बच्चे का होता है वो कौन सा होता है? माँ की गोद होती है। वहां पे जिस रंग में बच्चे को ढालेंगे, बच्चे उसी रंग में ढलता चला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको मुख्तसर अंदाज में लेके चल रहा हूँ कि आज और एक इल्म दान का भी मेरे शहर के अंदर वाक़या आ गया कि आज हम ये कहते हैं हमारे बच्चे जो है बगैर मोबाइल के मांगता ही नहीं। इतनी बड़ी खराबी आ गई है, बच्चों को हम मोबाइल देते हैं बचपन से। माँ किसी काम में मशगूल हो जाएगी, बच्चे रो रहा है तो मोबाइल दे दिए, फौरन क्या कर दिए? मोबाइल दे दिए। तो क्या बच्चे खराब नहीं होंगे? एक ट्रेनिंग के अंदर समस्तीपुर के अंदर मैं गया था, ये पिछले महीने साल की बात है, 2023 की।
हर मालिक को साल में 2 महीने ट्रेनिंग करनी है 6 दिन की। हुकूमत ने इस बात को नाफिज कर दिया है कि ताकि आप बच्चों के दरमियान जो दर्स व तदरीस दे रही हैं, तो बच्चे को दर्स व तदरीस देने का ये इंतजाम कैसे हो। हरी साहब पेट्रोल मालिक यादव, हरी साहब यादव, हरीशा यादव पेट्रोल वाले 50 रुपए, 50 रुपए की नमाज नवाजा गया। सुभान अल्लाह। सोनू गुप्ता 50, सोनू गुप्ता की तरफ से भी 50 रुपए की नवाजा गया। सुभान अल्लाह। आइए बिरादरान मिल्लत इस्लाम या कसरत दिलो, आइए दुरूद पाक रसूल पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि व सल्लम अलैहि रसूलुल्लाह। मैं बच्चों की तरबियत लेके चल रहा था कि ट्रेनिंग के अंदर जो 6 दिवसीय ट्रेनिंग हमारा हो रहा था समस्तीपुर में 2024 की बात हो, 24 चला 23 की पिछले साल। तो जो मेन नासिर होते हैं मोटालिन जिसे हेड टीचर कहते हैं, ट्रेनिंग क्लास में देने वाले तो कोई मौलिक रहते हैं, घंटी बाई घंटी हर मौजूद पे ट्रेनिंग देते रहते हैं पूरे 6 दिन तक। लेकिन मेन जो हेड होते हैं जिसे हेड मास्टर कहा जाता है, उनका वाक़ा ये होता है कि किसी एक दिन जा करके तमाम मौलिकों से गुफ्तगू करे 1-1.5 घंटा। तो उन्होंने दौरान दर्स के ट्रेनिंग के दौरान एक बहुत ही बारीक बात बताई कि मैंने सुना उन लोगों से कि मेरे बच्चे मोबाइल के बगैर मानते नहीं। मैं भी घर के अंदर गया, मैंने भी देखे बच्चों को। जब बच्चे ने मेरे हाथों में मोबाइल को देखा तब उसने आकर के मेरे बगल में बैठा। मैं मोबाइल चलाया, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चे को अच्छे लगने लगे, वो बच्चे लेने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि पहले मैं अपना बदला बदलूंगा, अभी बच्चा बदलेगा। वो क्या किए, कल से वो घर में आते थे तो एक पुस्तक ले लेते, बच्चों की जो कहानी की किताब होती है वो खुद लेकर के मोबाइल को हटा देते, किताब को लेकर के खोल देते थे। उसके बच्चे फिर उसी तरीके से आते, घर पे सर के बगल में सर को रखते हैं, तकिए पे रख करके देखते हैं पिताजी वाली साहब क्या पढ़ रहे हैं। उसे अच्छा लगता है, कल होकर के वो बच्चा किताब लेके बैठने लगता है। वाली साहब भी फरमाते वो ट्रेनर